है, राजनीति ही करना है राकेश टिकैत, तो ये बक्कल उतार देना, ये गुंडों की भाषा है, ये अपराधियों की भाषा है। इनका इलाज क्या है? योगी जी के पास क्या इनका इलाज है? क्योंकि ये सारा जो काम हो रहा है यूपी के। अरे यार, इलाज नहीं करना है। अभी ये इलाज कर देंगे, एक डंडा चला देंगे, उसी तरह से विधवा विलाप करेगा, बैठ के रोएगा। इस देश को बर्बाद करना है किसी तरह से। इस देश में विदेशी पूंजी न आए, इसके लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। मोदी जी समझ रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर डंडा नहीं उठा रहे। टिकैत का पहले भी बयान है, अब भी बयान है कि बक्कल उतार देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के। तो अब राकेश टिकैत का बक्कल कौन उतार सकता है यूपी में? क्यों उतारने जाएंगे? बक्कल, उसका बक्कल उतार के क्या मिलेगा? एक अरे छोड़ो यार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास दो औरतें गई। दो औरतों में दोनों ने कहा कि एक बच्चा था, और दोनों ने कहा कि मेरा बच्चा है। अब वो धर्म संकट में पड़ गए कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बच्चे को काट के आधा आधा बांट दें। तो जो असली माँ थी वह कही कि नहीं, इसी को दे दीजिए, जो नहीं, जिसका बच्चा नहीं था, इसी को दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा रहेगा तो मैं देखती तो रहूंगी। तो जिसको प्रेम है वो अपना काम कर रहा है। आज के डेट में भी दिल्ली में बैठ के मोदी जी वो अपना काम कर रहे हैं 24 घंटा। किसानों को 6,000 का, अभी 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का वो पैकेज देने जा रहे हैं। गरीबों को राशन दे रहे हैं। किस तरह से इस देश का डेवलपमेंट हो, हमारे देश का किसान कैसे डबल इनकम पाए, विजन। अच्छा, जितना यह डीजल फूंक दिए हैं अब तक, हजारों करोड़ में डीजल फूंके हैं। पंजाब से डीजल ट्रैक्टर लेके आते हैं यहाँ। वह ट्रैक्टर का डीजल अगर पंजाब के किसानों, गरीब किसान जो विदेश चले जाते हैं, जो कनाडा चले जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जो ब्रिटेन जाते हैं, यह बताइए, इस देश में कोई चाहता है कि हम अपनी मातृभूमि छोड़ के जाएं? कोई नहीं चाहता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। लेकिन पेट मजबूर करता है कि वह आदमी वहाँ जाते हैं लोग, और वहाँ टैक्सी की ड्राइवरी से लेके और शौचालय साफ करने से लेके कौन कौन सा काम नहीं करते हैं ये लोग। झूठ कुछ भी कहें, उस ड्राइवर के चक्कर में जाते हैं। अरे उसी ट्रैक्टर से उनकी खेती करो, उसी डीजल से वहाँ गरीबों की मदद करो। हरियाणा में भी हजारों लाखों गरीब, चलिए गाँव में दिखाता हूँ। अगर 10 घर में ट्रैक्टर है तो 500 घर में नहीं है। गरीब भी तो किसान है। इस देश में बढ़ते पारिवारिक बंटवारा से बहुत छोटे किसान रह गए। 80-85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम है खेती, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है। अगर तुमको वोट ही पाना है, राजनीति ही करना है राकेश टिकैत, तो ये बक्कल उतार देना, ये गुंडों की भाषा है, ये अपराधियों की भाषा है। जो तुम चंदा उठा के ये ट्रैक्टर दौड़ा के धुआं उड़ा रहे हो, बक्कल उतारना दिखा रहे हो, वह काम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के, गरीब किसानों का खेत जोतो, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, उसका परिवार भी खुशहाल होगा, उसका इनकम भी डबल होगा। और मोदी जी को दिखाओ, आप सरकारी पैसे से कर रहे हैं, मैं अपने जेब से कर रहा हूँ, तब इस देश का तरक्की होता। बॉर्डर पे कौन बैठे? बॉर्डर पे बैठेंगे तो चीन से पैसा कैसे आएगा? 6 एकड़ से 600 एकड़ कैसे बनाया जाएगा? ये तो इनका विजन है ना। वो मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, उस पर पलीता लगाना है। जो विकास का एजेंडा है उसको पलीता लगाना है, उस पर किसी तरह से उसको डाउन कर देना है। यहाँ बेरोजगारी बढ़े। देखे नहीं केजरीवाल, यहाँ 380 मीट्रिक टन की जरूरत थी और 700-800 मांग रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वो 1400 वो टावर तोड़ दिए। ये सब देश जितना बदनाम होगा, कहाँ तो क्रेटा थम्बर्ग, टूल किट, मियाँ खलीफा, कहाँ कहाँ से लोग लेके आते हैं। अरे यह भी अगर औरत होता ना तो भारत के मियाँ खलीफा का बाप होता। ये जिस तरह से रंग बदलता है, यह उससे भी बड़ा होता ये राकेश टिकैत। इनका इलाज क्या है? योगी जी के पास क्या इनका इलाज है? क्योंकि ये सारा जो काम हो रहा है यूपी के। अरे यार, इलाज नहीं करना है। अभी ये इलाज कर देंगे, एक डंडा चला देंगे, उसी तरह से विधवा विलाप करेगा, बैठ के रोएगा। जिस तरह से गांव में विधवा होती है ना, सब कोई भौजाई कहते हैं, उसको कोई कुछ कह दे तो रोने लगती है। तो विधवा विलाप जिस तरह से किया था ना, 3 लड़के आए थे और ये रोने लगा था, 6-6 5। वही तो ये चाह रहा है कि किसी तरह से डंडा चलेगा तो एक नाम है, लेबल है ना किसान का। इस देश में किसान और जवान के नाम पे बड़ी सहानुभूति है। लेकिन अब सियार
शेर का खाल ओढ़ के देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उसको पैसा चाहिए। वो ममता बनर्जी से गया था पैसा लाने। ममता बनर्जी, ये बड़ा सही बात है। अब ममता बनर्जी का रिपोर्ट आया है, वहाँ के हाई कोर्ट ने, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट किया। जानते हैं वहाँ क्या? 6000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने अपनी कमेटी भेजा है जिसमें रिपोर्ट आया है कल कि 6000 बच्चियों का बलात्कार हुआ है। सोचिए, उसके लिए कोई नहीं। मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जी तानाशाह हैं। अभी कल हाई कोर्ट के आदेश से मुसलमान भाई कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ह्यूमन राइट कमीशन के तहत वहाँ भेजा गया, उनको पीटा गया है। ये है इस देश के ये असली नेता जो भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये केजरीवाल बन सकते हैं जो हजारों लोगों को वैक्सीन में मरवा देते हैं। ममता बनर्जी बन सकती हैं जिनके राज में 7000 औरतों की हत्या हो जाती है। ये जो 600 एकड़ से 600 एकड़ जो लड़कियों का बलात्कार करवाता है और किसानों की हत्या करवाता है, ये नेता बन जाएगा। अब इसी तरह के नेता इस देश में पैदा होंगे भाई, जो लाखों अन्नदाता कहते हैं अपने आप को। भैया कैसे अन्नदाता हो तुम? जो 80 करोड़ गरीबों को अन्न देता है वह अन्नदाता है कि जो लड़कियों के साथ बलात्कार करता है और किसानों को जलाता है? और इस देश के, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के नहीं हैं, उनके घर किसान नहीं हैं। जो दिल्ली में जो 300 इस समय पुलिस के भाई हमारे घायल हुए थे 26 जनवरी को, वो उसमें क्या हुआ था? वो किसान नहीं, उनके बेटे किसान नहीं थे। तो ये किसान हैं। इस देश को बर्बाद करना है किसी तरह से। इस देश में विदेशी पूंजी न आए, इसके लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। मोदी जी समझ रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर डंडा नहीं उठा रहे हैं।